अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख की फी लगाई थी। इंडियंस के लिए बड़ा झटका था क्योंकि H1B वीजा हमेशा से अमेरिकन ड्रीम का सबसे आसान रास्ता माना जाता है। लेकिन अब मुश्किल सिर्फ फीस तक लिमिटेड नहीं है। सोशल मीडिया पर चलाया गया एक नया कैंपेन ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट इंडियंस की परेशानी और बढ़ा रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि H1B वीजा फी हाइक का शॉर्ट बैकग्राउंड थोड़ा सा, ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट है क्या और कैसे चला, इस कैंपेन से इंडियंस को क्या नुकसान हुआ, व्हाइट हाउस का क्लैरिफिकेशन क्या रहा और सबसे जरूरी इंडियंस को आगे किन स्ट्रैटेजीज और सावधानियों की जरूरत है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग एनबीटी टेक इट। H1B वीजा हमेशा से इंडियंस के लिए अमेरिकन ड्रीम का सबसे बड़ा रास्ता रहा है। हर साल लाखों इंडियन IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स ये वीजा पाने के लिए अप्लाई करते हैं। एक समय था जब इस वीजा की फीस $2000 से लेकर के $5000 तक होती थी, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें बड़ा बदलाव किया और अब नए एप्लीकेंट्स के लिए इसकी लागत $1 लाख तक पहुंच गई है। ये फी हाइक इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ा झटका है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एजुकेशन लोन्स लेकर पढ़ाई करने जाते हैं और फिर H1B वीजा के सहारे जॉब पाना चाहते हैं। अब इतनी भारी लागत हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। इस वीजा फी हाइक के बाद अचानक इंटरनेट पर एक नया कैंपेन सामने आया, ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट। ये कैंपेन 4chan नाम की एक अनोनिमस ऑनलाइन बोर्ड से शुरू हुआ। 4chan इंटरनेट कल्चर में काफी नोटोरियस माना जाता है क्योंकि यहाँ से पहले भी कई ट्रोलिंग कैंपेन्स और ऑनलाइन प्रैंक शुरू हुए। इस बार निशाना बने इंडियन H1B वीजा होल्डर्स। तो आखिर ये कैंपेन था क्या, उसको समझ लेते हैं। ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट का मकसद था इंडियंस की ट्रैवल प्लान्स को डिस्टर्ब करना। इसके लिए यूजर्स ने एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने इंडिया से US जाने वाली पॉपुलर फ्लाइट्स की सीट्स ऑनलाइन रिजर्व करनी शुरू कर दी, लेकिन पेमेंट अभी पूरा नहीं किया। ऐसा बार बार करने से टेम्परेरी तौर पर सीट्स ब्लॉक हो गई और रियल ट्रैवलर्स को टिकट्स नहीं मिली। फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी घट गई और टिकट प्राइसेस आसमान छूने लगी। कई इंडियंस जो अर्जेंटली US वापस जाना चाहते थे, उन्हें या तो महंगे दामों पर टिकट्स खरीदनी पड़ी या फिर वेट करना पड़ा। कुछ 4chan यूजर्स ने ओपनली बूस्ट किया कि उन्होंने 50 से 100 सीट्स तक ब्लॉक कर दी। मतलब कैंपेन ने अपना असर दिखा दिया और इंडियंस को सीधा फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब इंडियंस के बीच एक और कंफ्यूजन फैल गया कि कहीं $1 लाख फी ऑलरेडी H1B वीजा होल्डर्स पर तो लागू नहीं हो जाएगी। व्हाइट हाउस ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि ये फीस सिर्फ न्यू H1B एप्लीकेंट्स पर ही लागू होगी, जिनके पास पहले से वैलिड वीजा है या जिनका रिन्यूअल वक्त चल रहा है, उन पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। यानी अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल पहले से ही H1B वीजा पर है, US में काम कर रहा है, तो उसे दोबारा एंट्री के लिए एक्स्ट्रा फी नहीं देनी होगी। लेकिन यहाँ पर असली इशू फीस नहीं है, बल्कि ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट कैंपेन से हुआ डिसरप्शन था। ट्रैवल प्लान्स का बिगड़ना, टिकट्स का महंगा होना और पैनिक का फैलना, ये सब इंडियन कम्युनिटी के लिए बड़ी परेशानी साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इंडियंस को इस पूरी सिचुएशन से क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि US इमिग्रेशन पॉलिसीज अब बहुत अनस्टेबल हो चुकी हैं। कभी फी हाइक, कभी लॉटरी रूल्स में बदलाव, तो कभी ऐसे कैंपेन्स, इन सब ने साफ कर दिया है कि सिर्फ US पर डिपेंड करना अब सेफ ऑप्शन नहीं है। इंडियंस को आगे क्या करना चाहिए? ट्रैवल स्मार्टली प्लान करें, लास्ट मिनट टिकट्स अवॉइड करें और हमेशा ट्रस्टेड एयरलाइन से ही बुकिंग करें। ऑल्टरनेट कंट्रीज एक्सप्लोर करें। कनाडा, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए काफ़ी आसान और अफोर्डेबल वीज़ा रूट्स खोले हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ाज एक नया ट्रेंड है। पोर्तुगल, स्पेन और कई यूरोपियन कंट्रीज ऐसे वीज़ाज दे रहे हैं जिनमें आप लीगली काम कर सकते हैं और रिमोटली भी अर्न कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन वेरीफाइड रखें। सोशल मीडिया पर फैल रही हर खबर पर भरोसा करने की जगह हमेशा ऑफिशियल एम्बेसी और गवर्नमेंट साइट्स पर चेक करते रहें और सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप US में करियर बनाना चाहते हैं तो पहले से फंड सिक्योर करना, ऑल्टरनेट बैकअप प्लान रखना और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन माइंड से एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।